नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid. Apartheid. पक्का इसको भी देखना पड़ेगा. अपार्थाइड बोलता है या अपार्थाइड बोलता है? थाइड. एक बात बोलूं, दोनों बोलते हैं, तो इसलिए स्पेलिंग बोल दो मुझे. APARTHEID ना, ठीक है. दोनों है, ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं? अपार्थाइड बोलते हैं, ठीक है. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. रेस मतलब कलर के आधार पे, उसके नस्ल के आधार पे, है ना. नस्ल के आधार पर जो लोगों को अलग करता हो, सेपरेट करता हो, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? अपार्थाइड. कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज. चलो ये चीज़ें जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब उसके बारे में आएंगे. अभी हम सीधा कहाँ पे चल रहे हैं? 10th में, ठीक है. 10th में डॉन, ब्राइट एंड क्लियर. DAWN, डॉन का मतलब है सुबह होना. तो जो 10 मई की जो सुबह हुई ना, वो बड़ी ब्राइट थी और बिल्कुल साफ. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged. Pleasantly खुशी से, सम्मान से, गर्व से. besieged घिरा हुआ. यहाँ पर besiege का मतलब होता है घेरना, ठीक है. क्या होता है? घेरना. पैसिव वॉइस है यहाँ पे, ये पैसिव है. आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries. उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, कुछ इस तरीके से. डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो पूरे संसार के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे. हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. क्यों घिरा हुआ था? क्योंकि वो अपना सम्मान दिखाने के लिए, सम्मान देने के लिए कहाँ पर आए हुए हैं? वहाँ पर. और बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन या किसी की नियुक्ति करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, उसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं राज तिलक. क्या बोलते हैं? राज तिलक. इनॉग्रेशन बोलते हैं. तो उसके लिए वो वहाँ पर आए हुए थे और मैं पिछले कुछ दिनों से उनके बीच में घिरा हुआ था. और इस बात में वो एक वर्ड आया प्लेजेंटली, यानी खुशी से, यानी प्रसन्नता, गर्व से. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल. ये जो इनॉग्रेशन था वो लार्जेस्ट गैदरिंग थी. अगर हम साउथ अफ्रीका की धरती की बात करें तो उसके लिए इतिहास में वो सबसे बड़ी गैदरिंग थी. गैदरिंग मतलब यानी लोगों का एकत्रीकरण, लोगों का इकट्ठा होना, राइट. गैदरिंग, लोगों का इकट्ठा होना, जो हम सुबह असेंबली में करते हैं. असेंबली भी वही होती है, ठीक है. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. ये जगह का नाम है. लवली यहाँ पे आया भव्य, सुंदर. जो सेरेमनी है टुक प्लेस, किसी भी, टेक प्लेस मतलब होना. टेक प्लेस का मतलब होता है हैपन, यानी किसी भी चीज का होना. जो सेरेमनी हुई वो कहाँ पे हुई? देखो, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. बहुत भव्य सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि बनाया गया यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा. कहाँ पे? प्रिटोरिया में. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी. सुपरमेसी यानी शासन, आधिपत्य. सुपरमेसी मतलब आधिपत्य. आधिपत्य का मतलब आप समझते हो? आधिपत्य
इस तरीके का वर्ड है जो आपको हर तरीके से क्या करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि आपके सामने कोई खड़ा होने लायक ही नहीं है। आधिपत्य मतलब इस तरीके का राज जो दूसरों को कमजोर बनाने के बाद में आया। जैसे हम क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 5 साल 10 साल पहले चले जाओ तो किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले अगर 90s में जाओगे तो किसका था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वही। तो ये जो सीट रही थी ना जहां पे मैं था इस टाइम, जो मेरी नियुक्ति जहां के लिए हो रही थी, कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला। वो एक ऐसी सीट थी जहां पर सिर्फ किसका आधिपत्य होता था? वाइट यानी कि श्वेत लोगों का। एंड नाउ इट हैज द साइट ऑफ रेनबो, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन आज जो नज़ारा था वो एक रेनबो की तरीके से था। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, जिसमें रंग होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सिर्फ आज वाइट लोग ही नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि अलग अलग तरीके के अलग अलग रंगों के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। क्यों दिखाई दे रहे थे? फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल का तो मतलब आप सभी समझते होंगे, कोई भी चीज़ को हम जब मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो स्थापित करते हैं, नियुक्त करते हैं। और यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए वो? क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलेशन था फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, पहली प्रजातांत्रिक जो कि रेस के ऊपर आधारित नहीं थी, नॉन रेशियल थी। उस तरीके की सरकार का क्या होने जा रहा था? नियुक्ति होने जा रही थी, इंस्टॉलेशन होने जा रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। मैं उस भव्य दिन में, ऑटम डे पे मेरे साथ में कौन थी? मेरी बेटी जेनानी। ऑन द पोडियम, और अगर मंच की बात करूं, पोडियम मतलब मंच, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन। देखो स्वेर होता है ना, क्या होता है? शपथ। तो पहले व्यक्ति जिन्हें शपथ दिलाई गई एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उनका नाम दिया हुआ है मिस्टर डी क्लर्क। मैं हो सकता हूं प्रोनाउंसिएशन में गलत, लेकिन स्पेलिंग को ध्यान रखना, एक बार चेक कर लेंगे। देन थाबो बेकी, एम मुझे लग रहा है साइलेंट क्योंकि होता है, स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरा नंबर आया, आई प्लेज टू ओबे। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना, ओबे मतलब सबको पता है आज्ञा का पालन करना। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं ओबे करूंगा एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओबे तो करूंगा ही करूंगा, प्लस अपहोल्ड, जो जैसी चीज थी उसको ऐसे कैसे बनाए रखना, यानी उसमें कोई भी नुकसान न होने देना। यानी मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान भी करूंगा और उसे बनाए भी रखूंगा, उसकी आज्ञा का पालन भी करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट मतलब समर्पण, अपने आप को सौंप देना, और अपनी लाइफ को सौंप दूंगा टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र की वेलबींग के लिए, यानी भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इन लोगों की भलाई के लिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मतलब एकत्रित, असेंबल्ड मतलब एकत्रित, वो सारे मेहमान जो वहां पर एकत्र थे उनके सामने, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो लोग मुझे जगह जगह से देख रहे थे उनके लिए, आई सेड, मैंने बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। यहां पर कन्फर का मतलब आया है गिव, दिया हुआ है साइड में, देना। टुडे ऑल ऑफ अस, हम सभी, यहां पर प्रस्तुत होने का हमारा मतलब ही क्या है? वो ये है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि हम जो आज नए तरीके की लिबर्टी ने जन्म लिया है, आज जो नई तरीके की लिबर्टी जन्म हुआ है जिसका, उसको हम क्या प्रदान कर रहे हैं? ग्लोरी यानी इज्जत, और होप मतलब आशा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब ये होता है हाँ, 80 आउट ऑफ
100। यानी अब जो आई है ना चीजें, वो कहां से निकल, ये जो 80 आई है कहां से निकल के आए हैं? तो एक ऐसी सोसाइटी का यहां पर अब गठन होने जा रहा है जो अब मैं पढ़ता हूं, उससे आई है। कहां से आई है? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से आई है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। असाधारण तरीके से मानव को प्रताड़ित करना, यानी मानव का विध्वंस कर दिया जाना, क्योंकि ये काले थे और काली नस्ल का पूरा उत्पीड़न हुआ, और इस एक्सपीरियंस से वो निकल के आया है अब। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और यहां पर ये डिजास्टर जो बताया है ना, उसकी यहां पर ड्यूरेशन भी बताई है, बहुत लंबे समय तक ये शोषण चला। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, यानी ऐसे एक्सपीरियंस से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ, जिस पर सारी मानवता को गर्व हो। यानी ये जो इतना बड़ा हमारा उत्पीड़न हुआ, इतने लंबे समय तक हुआ, तो इस एक्सपीरियंस से ऐसी सोसाइटी आनी चाहिए जिस पर सारी की सारी मानवता को, पूरे वर्ल्ड को नाज हो, यानी गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, लॉ का मतलब कानून, आउटलॉ मतलब जिनको कानून से बाहर कर दिया जाए, गैर कानूनी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, हम क्या थे? गैर कानूनी थे, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे बीन गिवन, हैव टुडे बीन गिवन, इसका मतलब क्या है? पैसिव वॉइस, हमें प्रदान किया गया है, यानी हमें दिया गया है रेयर प्रिविलेज। रेयर मतलब जो पहले ना हुआ हो, बहुत बमुश्किल, बहुत असाधारण। प्रिविलेज विशेष अधिकार। टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब सभी जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? मेहमान नवाजी करता है, यानी जिसके गेस्ट और होस्ट दो तरीके के लोग होते हैं। होस्ट मतलब जो मेजबान बोलते हैं जिसे हम, है ना, यानी मेहमानों का स्वागत करने वाला, और मेहमान तो गेस्ट होते ही हैं। तो हमें एक विशेष अधिकार मिला है कि आज हम इन लोगों को क्या कर रहे हैं? होस्ट कर रहे हैं। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। देखो डिस्टिंग्विश्ड एक वर्ड आया, विशिष्ट, उत्कृष्ट। सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं, अगर कहीं यूज करना है तो डिपेंड करता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट। क्रस्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी उत्कृष्ट मेहमानों का यहां पर स्वागत करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, हम उनका स्वागत करते हैं जो यहां पर आए हैं। टेक पोजेशन, अधिकार लेने के लिए। अधिकार किस चीज में? विद आवर पीपल, हमारे लोगों के साथ। ऑफ आवर कंट्री, ऑफ व्हाट इज, क्योंकि अंततः अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये हम सभी की जीत है, ये हम सभी की जीत है। कॉमन जस्टिस, कॉमन विक्ट्री मतलब साझेदारी वाली विक्ट्री। फॉर जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय के लिए, ये न्याय की जीत है। फॉर पीस, शांति की जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये मानव सम्मान की, मानव के अस्तित्व की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। एट लास्ट, अंत में, फाइनली हम अपने मुक्ति पर पहुंचे गए हैं, यानी हमें मुक्ति, मोक्ष मिल गया है। वी प्लेज ourselves टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हम यहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने लोगों को आजाद कराएंगे। किससे आजाद? निरंतर बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी जो एक बंधन होता है गरीबी का, यानी हम लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन मतलब जब हम अभाव का जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में कमी होती है, उस चीज से हम बाहर निकालेंगे। सफरिंग, कष्ट जो सहते हैं वो, मतलब कष्टों से बाहर। जेंडर, यानी जो जेंडर, यानी कि हमारे
औरत है हम या आदमी है, उसके आधार पर जो हमारे से भेदभाव होता है उससे, प्लस अदर डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा और किसी भी तरीके का भेदभाव अगर होगा, हम सभी मिलकर अपने लोगों को इस तरीके के भेदभाव से बाहर निकालेंगे, यानी उनसे आज़ादी पाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उत्पीड़न, अत्याचार, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं। अब इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि वन बाय अनदर मतलब एक दूसरे से हमें किसी भी तरीके का उत्पीड़न सहन करना पड़ेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी जो हमने यहां पर इस पूरे संसार में उपलब्धियां पाई हैं और उपलब्धियां पाने का सिलसिला, यानी उपलब्धियां पाने का जो सूरज है उसका कभी भी वो कभी भी अस्त न हो। लेट फ्रीडम रीन, फ्रीडम राज करे, यानी सभी लोगों को क्या हो, फ्रीडम हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका जिंदाबाद का उन्होंने नारा दिया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और थोड़ी ही देर बाद हम सब की आंखें, यहां पे AWE वर्ड आया है, ऑ, ये डर भी हो सकता है, आदर हो सकता है। हमारी सबकी आंखें एकदम से आश्चर्य से ऊपर उठे आसमान की तरफ, एक स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि एक बेहतरीन एरे था, एरे मतलब लाइन, पंक्ति थी, किसकी, साउथ अफ्रीकन जेट्स की, आसमान में हेलीकॉप्टर्स की। ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, रोड का मतलब दहाड़ना, उनकी आवाज, परफेक्ट फॉर्मेशन, यानी जो परफेक्ट मतलब आदर्श फॉर्मेशन, जो उस रूप में था, जो हेलीकॉप्टर ट्रूप्स उड़े उनका जो फॉर्मेशन था वो क्या था, परफेक्ट था। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, किसके, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, पिन पॉइंट जिसमें कोई कमी ना हो, पिन पॉइंट जिसमें कोई कमी ना हो, प्रिसीशन, प्रिसीशन कह सकते हैं एक सूक्ष्म कार्य, छोटा छोटा कोई काम होता है ना जिसमें बहुत ही सफाई की जरूरत पड़ती है, वो तो ये इतना मतलब सफाई का तो काम था ही, ये सूक्ष्म काम था, प्लस ये क्या हो गया, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मतलब इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं थी। एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये सिर्फ यही नहीं दिखाया गया कि हमने इतने अनुशासन से ये पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेशन उसका भी था, किसका था, ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री का जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी मतलब वफादार जो होते हैं मिलिट्री, किसके लिए, अपने देश के लिए, लोगों के लिए। टू अ न्यू गवर्नमेंट, और किसके लिए वफादारी थी, नई चुनी हुई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो आजादी से चुनी गई और फेयरली इलेक्टेड, और फेयरली ईमानदारी से, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बेईमानी नहीं हुई। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. समझे, bedeck एक वर्ड आया, bedeck का मतलब होता है सजाना, bedecked सजा हुआ। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स bedecked with ribbons, जिनकी जो चेस्ट थी वो सजी हुई थी रिबन से, मेडल से। नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, अच्छा ये तो हो गया, मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की क्या खाई, कसम खाई, यानी जो भी होता होगा, शपथ होती है ना वो। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल मतलब लापरवाह, ना जानने वाला, बेपरवाह। तो मुझे इस बात का पता था, इसका ये मतलब है मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, अनमाइंडफुल अनभिज्ञ जिसे पता नहीं होता, कि
Not so many years ago या before they would not have saluted. ज़्यादा साल नहीं हुए उस चीज़ को, उन्होंने मुझे तब सल्यूट नहीं किया था, बल्कि अरेस्टेड में क्या किया था, अरेस्ट कर लिया था. फाइनली ये शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक. शेवरन का मतलब होता है कड़ी, कह सकते हैं इसे, लाइन. किसकी? इम्पाला जेट्स की पूरी की पूरी कतार. लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, स्मोक मतलब धुआं, ट्रेल का मतलब वो निशान, यानी कि वो धुआं छोड़ते हुए चले गए. और धुआं किस रंग में था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी फ्लैग बन गया वहां पे धुएं से. द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. ये डे मेरी याद में रहेगा, सिंबलाइज रहेगा. कैसे? द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, इस पर दो नेशनल एंथम्स बजे. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेल है ना, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे. आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम्प, यानी वाइट के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये क्या था? बाद वाला ओल्ड था. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस समय दोनों ही ग्रुप्स को इन वर्ड्स का मतलब पता नहीं था जो एंथम में बजे. दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे डिस्पाइज का मतलब दूर कर देना, शायद डिस्पाइज घृणा, सॉरी घृणा. डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? घृणा करना. तो इनको इसका मतलब नहीं पता था. ऑल ऑफ देम दे वंस डिस्पाइज, क्योंकि ये एक समय पर इससे नफरत करते थे. इस एंथम से क्या करते थे? नफरत करते थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो जल्दी ही, बाय हार्ट का मतलब बहुत गहरे तरीके से इन शब्दों का मतलब जान जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, उस इनोग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. मैं, ओवरवेल्म का मतलब अति उत्साहित होना, बहुत खुश होना, खुशी में भी हो सकते हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था. विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री का भाव जब मैं सोचता था, हिस्ट्री के बारे में सोचता था, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में. अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, एंग्लो बोयर वॉर हुआ उसके कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद. बट बिफोर माई ओन बर्थ, लेकिन मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो श्वेत लोग थे, वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने एक समझौता किया. एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक समझौता बनाया, एक नियम बनाया, एक कानून बनाया. रेशियल डोमिनेशन जो रेस के आधार पर डोमिनेंस हो, यानी आधिपत्य, किसी के ऊपर अधिकार जमाना, डोमिनेंस. एक ऐसा समझौता तैयार किया आपस में मीटिंग करके, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स, किसके खिलाफ? काले लोगों के खिलाफ. ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देश के. तो वाइट लोग मिले, एक ऐसा इरेक्ट यानी कि खड़ा करना किसी चीज को, समझौता उन्होंने बनाया, जिसमें जो समझौता किसके खिलाफ था? हमारे खिलाफ था, यानी ब्लैक्स के खिलाफ था. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. जो स्ट्रक्चर, ढांचा उन्होंने बनाया, उसका बेसिस इतना खतरनाक था, जिसे मैं कहूंगा हार्शेस्ट, यानी सबसे कड़ा, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी वर्ल्ड में पहले इतना अमानवीय किसी के साथ नहीं घटा होगा. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये पहली डिकेड की बात है, लेकिन अब लास्ट डिकेड में, इस सेंचुरी के, माई ओन 8th डिकेड एज मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर. मेरा ओन डिकेड का मतलब, डिकेड 8th है ना, हाँ, तो 80 हो गया. हाँ, ओवरटर्न का मतलब उखाड़ फेंकना, बदल देना. ये सिस्टम क्या हो गया है? ओवरटर्न मतलब इसको उखाड़ फेंका गया है. एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जा चुका है, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो देता है, पहचानता है. क्या पहचानता है? राइट्स को, अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स, और स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल, सभी के, यानी सभी की एक समान स्वतंत्रता को जो दे, पहचाने, और राइट्स को पहचाने, रिगार्डलेस
ये ध्यान न रखते हुए, ध्यान न देते हुए, रिगार्डलेस का मतलब ध्यान न देते हुए ऑफ कलर, यानी कलर पर ध्यान नहीं देगा ये कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही उनके स्किन पर ध्यान देगा। यानी रिगार्डलेस का मतलब यहां पे हो गया वो चीज जब रिगार्डलेस, चलो इसको ग्रामर में कराऊंगा, यहां पर इसका मतलब ऐसे होता ही है, रिगार्डलेस ध्यान न देते हुए, जो हमें राइट्स देता है। अगर कोई ये कहता है मैं आपको अधिकार दूंगा इस बात का ध्यान देते हुए, लेकिन मैं कहूं कि मैं नंबर दूंगा आपको रिगार्डलेस, रिगार्डलेस और आगे कोई पक्षपात नहीं होगा, रिगार्डलेस योर नेम, ना अब तो मैं रोल नंबर देखने वाला, ना मैं नाम देखने वाला, मेरे पास में कॉपी आएगी, मैं नंबर दूंगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, बस। तो रिगार्डलेस ध्यान न देते हुए, तो ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा सिस्टम था जो फ्रीडम देता था, जो राइट देता था, बिना ध्यान दिए, किस पर ध्यान दिए बिना, स्किन पर, कलर पर। ठीक है, यहीं तक कर लेते हैं, ठीक।